ध्यान दे, यहाँ से तुम्हारे 4 से 5 नंबर आएगा। ठीक है, तुम्हारा सब्जेक्टिव में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, धातु अधातु, क्योंकि केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर खत्म हो चुके हैं। धातु अधातु बचा है, अम्ल क्षार और लवण कल पढ़ चुके थे। तो यहाँ देखो, धातु अधातु को समझोगे, और एक उपधातु होता है, उपधातु जो तुम्हें 8 लिखवाए उसी को याद करना है, वही आएगा छांटने के लिए। तो चलो सबसे पहले धातु के गुणधर्म देखेंगे, जो तुम्हारा सब्जेक्टिव में आने वाला है। वहां क्या आएगा, धातु और अधातु में अंतर बताओ। यही 2 क्वेश्चन याद करना है, धातु और अधातु में अंतर। तो 2 नंबर का आएगा, क्या करोगे, 2 ही लिखोगे। ठीक है, अगर तुम्हारा 5 नंबर में आया तो 5-5 लिखोगे। एक आएगा धातु के क्या क्या गुणधर्म है उसके बारे में लिखो, या अधातु के क्या क्या गुणधर्म है, तो वही देखेंगे हम। यहाँ है गुण और उसके उदाहरण, गुण और इसके उदाहरण जो आने वाले, यही 2 क्वेश्चन बनता है जो सब्जेक्टिव में आएगा। समझ गए। चलो, ये पूछा जाएगा धातु का कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, या धातु का हम लोग क्यों नहीं प्रयोग कर सकते, क्यों ऐसा है। चलो सबसे पहले हम इसके गुणधर्म देख लेते हैं। तो सबसे पहले धातु के गुणधर्म देखते हैं, क्योंकि हम लोग धातु का ही सबसे अधिक प्रयोग करते हैं, धातु का हम लोग कम प्रयोग करते हैं ना। तो धातु के गुणधर्म में सबसे पहले भौतिक गुणधर्म देख सकते हैं, फिर देखेंगे रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, तो भौतिक गुणधर्म क्या होती है, धातु जैसे हमने ले लिया यहाँ से सोना या लोहा, सोना ले लिया हमने, सोना एक क्या है, धातु है। तो धातु को देखो गुणधर्म क्या है, धातु एक कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है, अब सोना का गुणधर्म देख लेना, ये कितने, इसको किसमें नापते हैं, कैरेट में नापते हैं, और ये 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है, याद रहेगा। आभूषण बनाते कितने का, 22 कैरेट का। ये क्वेश्चन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आएगा, समझ गए। शुद्ध सोना 24 कैरेट का, वो थोड़ा लिक्विड होता है, इसलिए उसको हम थोड़ा ठोस बनाने के लिए क्या मिला देते हैं, उसमें तांबा एल्युमिनियम मिलाते हैं, याद रहेगा। क्या मिलाते हैं, तांबा एल्युमिनियम, लोहा मत मिला देना। चलो, ठोस होता है, समझ आ गया, धातु सब ठोस होता है। तुम यहां से उठा लो, बेरिलियम उठा लो, सोडियम उठा लो, मैग्नीशियम उठा लो, चलो ये हटाओ, तुम यहां समझ आएगा। लोहा ले लो या तांबा ले लो, यहां से ले लेते हैं लोहा। तो लोहा भी क्या है, ठोस है ना। अब लोहा का बोला जाता है उद्योग की जननी। क्या बोलेंगे, कोई भी चीज हम उद्योग धंधा लगाएंगे तो हम लोहा का जरूर लगाएं। तुम मशीन लगाओगे, घर बनाओगे तब लोहा चाहिए, रोड बनाओगे तब लोहा चाहिए, नाली बनाओगे तब लोहा चाहिए। तो लोहा, या बस बनाओगे तब लोहा चाहिए, चाहे ट्रक बनाओ, स्कूटर बनाओ, कुछ भी बनाओ, लोहा चाहिए। तो लोहा को क्या बोला जाता है, उद्योग की जननी। कोई भी इंडस्ट्री लगाएंगे उसकी जननी है, इसी से जन्म होता है उसका, याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा। चलो आगे, यहां से देखो, इसमें चमकदार होता है, धातु जितने भी होते हैं वो चमकदार होते हैं। धातु क्या होता है, चमकदार होता है। धातुओं में क्या होती है, चमकदार, यानी कि इनकी एक धात्विक चमक होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा, किसी में कम और किसी में ज्यादा। क्या है, नींद आने लगा अभी, किसी में कम या किसी में ज्यादा, तो धात्विक चमक होती है, लिख लोगे। अगला है आघात वर्धता, ये तुम्हारा सब्जेक्टिव में आएगा। आघात वर्धता से आप क्या समझते हैं, क्या आएगा, आघात वर्धता से आप क्या समझते हैं, समझ गए। तो आघात वर्धता क्या है, अरे नहीं सुन रहा है, आघात वर्धता क्या होता है, आघात वर्धता उसे कहते हैं जिससे हम पीट करके चादर बना सकते हैं। आघात वर्धता उसे करते हैं जिसको हम चोट मार के उसको पतला बना सकते हैं। ठीक है, उसे आघात वर्धता कहते हैं। ये तुम्हारा 2 नंबर में आएगा। तो उसके उदाहरण तुम लिख लोगे, किसको किसको बना सकते हो, लोहा को, एल्युमिनियम को, बर्तन बनाते हैं ना, लोहा एल्युमिनियम, ये लिखोगे। आघात वर्धता क्या है और इसके क्या क्या गुणधर्म वो लिख लो। आघात वर्धता किसे कहते हैं, जिसको हम पीट करके एक चादर के रूप में ढाल सकते हैं, बन जाएगा। यहाँ से तुम्हारा सब्जेक्टिव भी क्लियर। चलो आगे चलते हैं, तन्य, ये भी तो तुम्हारा क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा। तन्य से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखो और इसके उदाहरण। तन्य क्या होती है, तन्य उसे कहते हैं जिसे हम किसी भी तार की तरह खींच सकते हैं, लंबा खींच सकते हैं। तो सबसे अधिक तन्य क्या होती है, सोना। सबसे अधिक तन्य क्या होता है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आएगा, सोना। सबसे अधिक तन्य क्या होता है, सोना। 1 ग्राम सोना, नहीं, एक क्या बोलते हैं, 1 ग्राम, 1 ग्राम से कितना, 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक लंबी तार खींच सकते हैं। ठीक है, तो तन्य क्या होती है, जो सबसे अधिक तन्य क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा तुम्हारा। तन्य किसे कहते हैं, जिसे हम खींच करके लंबी तार बना सकते हैं। अगला है ऊष्मा, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक, ये भी तुम्हारा सब्जेक्टिव में आएगा। अब तुम बोलोगे सब्जेक्टिव कहां से आता है, अभी दिखाते हैं।
सुचालक होता है जिसमें बिजली चल सकता है। सुचालक किसे कहेंगे? जिसमें बिजली चल सकता है या ऊष्मा चल सकती है, वो क्या है? सुचालक। तो धातुएं क्या होती है? विद्युत का भी सुचालक और ऊष्मा का भी सुचालक। पूछा जाएगा इनमें से बताओ ऊष्मा का सुचालक कौन है, तो छांट लोगे, तो क्या छांटोगे? धातु। धातु ऊष्मा का सुचालक। ऊष्मा मतलब ताप, जिसमें गर्मी हो सकती है। तुमने लोहे को गर्म करो, आगे भी गर्म होगा, पीछे भी गर्म हो जाता है। एल्युमिनियम का बर्तन, उसको छोलनी को भी रख दो, वो भी गर्म हो जाता है, होता है। ये ऊष्मा का, यानी कि उसके अंदर ऊष्मा चलती है, ऑटोमेटिक वो गर्म होता है। थोड़ा दूर जैसे जैसे जाओगे वो घट जाएगा, घटेगा ना। तो ये क्या होती है? विद्युत का सुचालक। इसमें बिजली चलता है कि हाँ, लोहे से तुम अगर बिजली को टच कर दो तो करंट लगेगा, एल्युमिनियम से टच कर लो तब भी करंट लगेगा, ठीक है। लकड़ी से टच करेंगे तो नहीं लगेगा। क्या वो धातु है? नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलें, यहां से यही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आता इसमें। आगे चलते हैं, रासायनिक गुणधर्म, ये भी तुम्हारा पूछेगा। तो यहां से पूछा जाएगा, बताओ इलेक्ट्रॉन का धनात्मक कौन होता है? तो धातु। ऋणात्मक कौन होता है? अधातु। इलेक्ट्रॉन खोकर के धनायन बनाता है। क्या बनाता है? धनायन। यानी कि धनात्मक कौन बनाता है? धातु। धनात्मक कौन बनाता है? धनायन, धातु। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आएगा, आया था अभी, आएगा। इलेक्ट्रॉन खोकर के धनायन कौन बनाता है? धातु। और ये क्षारीय, क्षारित होता है। क्षारित मतलब रस्ट, यानी कि जंग लगना। क्षारित को हिंदी में बोलेंगे जंग लगना। ये तुम्हारा सब्जेक्टिव में आएगा। बताओ क्षारण से या क्षारिता से आप क्या समझते हैं? ये क्षारण क्या है, समझे? क्षारण होता है किसी भी वस्तु के ऊपर जंग लगना या रस्ट हो जाना, ठीक है। रस्ट हो जाना ही क्या कहलाता है? क्षारिता, ठीक है। ये कैसे हो सकता है? अगर तुमने किसी लोहे को छत पे रख दिया, यानी कि ताप धूप से या उसमें आर्द्रता से, ठीक है, पानी उसके ऊपर पड़ेगा तभी आर्द्रता, रोज अभी ओस गिर रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा? क्षारिता हो जाएगा। तो किसमें होगा? धातु में। क्षारिता से धातु का वजन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अब ये मत सोचना कि लोहे में जंग लग गया तो वो घट जाएगा, नहीं, उसका वजन बढ़ता है। ये आएगा, लगेगा कि नहीं, घटेगा। वो तो जंग लगेगा तो कमजोर है नहीं, क्योंकि वो बढ़ गया, उसको पीटेंगे तभी ना वो हटेगा। तो क्षारिता होने के बाद किसी भी धातु का वजन बढ़ेगा, समझ गए? चलो आगे, आगे चलेंगे। यहां से एग्जाम्पल लोहा, तांबा, एल्युमिनियम बन जाएगा। अब यहाँ आएगा एक ऑब्जेक्टिव में छांटने के लिए, निम्न में से कौन सा धातु है? तो एक ट्रिक याद करना, धातु में यम। धातु में क्या? यम। जिसके अंत में यम आ जाए, ये लिख लेना, जिसके अंत में यम आ जाए, लिथियम, बेरियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, ये छांटने में दिक्कत होता है। लेकिन एक अपवाद है जो पूछेगा, इनमें से कौन सा धातु नहीं है? तो हीलियम। हीलियम नहीं, ठीक है, ये अपवाद है। और सभी यम कहाँ? धातु में चला जाएगा। आगे चलते हैं, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, ये सब छांट लोगे। अब यहां से तुम्हारा आएगा, बताओ कि इसका रासायनिक नाम, इसमें लैटिन नाम क्या है? तो सोना का Au, सोना का Au, चांदी का Ag, चांदी का Ag, चांदी का Ag, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है, समझ आ गया? चलो अब चलते हैं अधातु। अधातु के गुणधर्म देख लेते हैं। अब देखो यहाँ एक और चीज चलते हैं, द्रव धातु, ये लिख लो। एक तुम्हारा ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, द्रव धातु बताओ। तो द्रव धातु क्या होता है? पारा। पारा बोल दो या मरकरी बोल दो, ठीक है, इसको Hg बोलते हैं। तो द्रव धातु पारा, द्रव धातु पारा, द्रव धातु पारा। अब याद कैसे रहेगा? द्रव छोटा सा है तो पारा भी छोटा है। द्रव अधातु, द्रव्य अधातु ब्रोमीन, द्रव्य अधातु ब्रोमीन, द्रव्य अधातु ब्रोमीन। अधातु बड़ा है तो ब्रोमीन बड़ा है, ये आएगा। द्रव अधातु ब्रोमीन और धातु पारा, ये मरकरी, ये ऑप्शन में रहेगा। और कुछ क्या बोले थे? नमक, नमक आयोडीन है। देखो एक अधातु होते भी वो चमकदार है, नमक, आयोडीन, आयोडीन, ये भी अपवाद है, ये भी अपवाद है। तुम जो बोले ना ये अपवाद है, देखो जिसके अंत में 9 आ जाए वो क्या बन जाएगा? अधातु। ये अधातु था, लेकिन अपवाद में क्या है? 9 आ गया ना अंत में, तो ये अधातु था लेकिन ये चमकदार है। ये अधातु है, आयोडीन क्या है? अधातु है लेकिन चमकदार है। और धातुओं में, अधातुओं में चमक नहीं होती, लेकिन इसमें चमक है, याद रहेगा, ये आएगा तुम्हारा, ठीक है।
चलो अब आगे चल लेते हैं अधातुओं के गुणधर्म और उदाहरण। इसके भौतिक गुणधर्म देख लेते हैं। ये भंगुर होता है, भंगुर मतलब पीटना। पूछा जाएगा सब्जेक्टिव में भंगुर से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन कहीं और से नहीं बनाएगा, यहीं से बनाएगा। तुम यार ये भंगुर भंगुर किया भी तो भंगुर से आप क्या समझते हैं, इसके गुणधर्म बताओ। भंगुर क्या होती है? पीटने से वो टूट जाता है, जैसे कोयला क्या है, जैसी पीटते वो पूरा बिखर जाता है ना। तो इसी तरह इस तरीके से ले लोगे तुम सल्फर, ये कार्बन ले लो, ठीक है। ये तुम अब यहाँ देखो, एक चलोगे जिसमें विद्युत चल सकता है, तो वो है अपवाद में तुम्हारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? धातु क्या? धातु अधातु है। अधातु होते हुए भी इसमें विद्युत चल सकता है। ये क्वेश्चन आएगा यहां से, इस चैप्टर से। ग्रेफाइट जो पूछा जाएगा, ग्रेफाइट कहाँ मिलेगा तुम्हें? पेंसिल में, जो बच्चे लोग यूज करते हैं, वो क्या? अधातु। ग्रेफाइट क्या है? अधातु। और ये भी अपवाद है, इसमें चमक भी होती है। ये दोनों में चमक होती है, आयोडीन और ग्रेफाइट। पूछा जाएगा दो अधातु के नाम लिखो, सब्जेक्टिव में आएगा। दो अधातु के नाम लिखो जो अपवाद मतलब जिसमें चमक है। अब तुम बोले यार ये धातु मत, पागल हो गया क्या पूछ लिया। दो अधातु के नाम लिखो जिसमें चमक होती है, तो आयोडीन और ग्रेफाइट लिख दोगे। हाँ तो तुमसे पूछ क्या रहे क्वेश्चन, दो अधातु के नाम बताओ जिसमें चमक होती है। धातुओं में चमक होती है, इसमें चमक नहीं होती है। लेकिन अपवाद में क्या? आयोडीन और ग्रेफाइट लिख लोगे, सब्जेक्टिव में आएगा। ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा। अब यहाँ पूछेगा, देखो ग्रेफाइट कहाँ होती है? पेंसिल। ये किसकी बनी होती है? कार्बन की, ठीक है। चले और कोई? चलो अब चलते भौतिक गुणधर्म। ये भंगुर होता है, पीटने के बाद टूटना, इसी को भंगुरता कहते हैं। चमकदार नहीं होती, अभी बताए थे, चमक नहीं होती, लेकिन अपवाद में आयोडीन और ग्रेफाइट। अगला चलती, ये ठोस होता है, द्रव होता है। तो द्रव अवस्था में कौन? ब्रोमीन। द्रव्य अवस्था में कौन? ब्रोमीन। द्रव्य अवस्था में कौन? ब्रोमीन। और सभी ठोस में। ठोस में होती है, गैसीय अवस्था में पाई जा सकती है। उसके बाद ऊष्मा और विद्युत का कुचालक। कुचालक से आप क्या समझते हैं? जिसमें नहीं चलेगा। कुचालक मतलब ही कुछ कुछ अपवादों को छोड़ करके सभी कुचालक होती है। जैसे अपवाद में क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या है? ऊष्मा चल सकती है। ग्रेफाइट में ऊष्मा चल सकती है। ग्रेफाइट में नहीं, बिजली चल सकती है। चल सकती है ना, विद्युत चल सकता है। ग्रेफाइट बिजली का क्या है? सुचालक। ग्रेफाइट बिजली का क्या है? सुचालक। ग्रेफाइट में क्या? पेंसिल, ठीक है। चलो यही आएगा, इसके अलावा नहीं आता है, नहीं आता। और यही गलती किया, अभी दिखाते हैं। चलो रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म चलते हैं। ये धनायन, धातु धनायन, धातु धनायन, ये ऋणायन। ये विद्युत का कुचालक, ये विद्युत का कुचालक, ये विद्युत का सुचालक, ये विद्युत का सुचालक। इतना ही रटना, इतना ही रटना। चलो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन पूछा जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा? धनायन बनाएगा। धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बन जाता है? धन हो जाता है, धनाधन हो जाता है। और अधातु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण हो जाता है, ये छोड़ देता है अपने आप के, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। कम क्रियाशील होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, धन इसका खत्म हो गया, तो कम क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील कौन है? धातु। अधिक क्रियाशील कौन है? धातु। गर्म करेंगे ऊष्मा चलेगा भाई। अब इसको पहचानोगे कैसे? तो इसका ट्रिक याद कर लो, अंत में 900 रॉ आ जाए, 900 रॉ आ जाए, 900 रॉ आ जाए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? अधातु। जैसे चलो यहां देख लो, कार्बन लास्ट में क्या है? एन, कार्बन। चलो आगे है हाइड्रोजन। अब यहां से याद कर लो जिसमें जन आ जाए, या तो याद कर लो ये, या तो जिसमें जन आ जाए, अंतिम में जन आ जाए, अंतिम में जन आ जाए, ये भी लिख लेना, अंतिम में जन आ जाए। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जन जन। जन क्या बन जाएगा? अधातु। यम क्या बन जाएगा? धातु। यम क्या बन जाएगा? धातु। आगे नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो गया, देखो यहाँ आयोडीन एन आ गया, ब्रोमीन एन आ गया, क्लोरीन एन आ गया, आर्गन एन आ गया, फ्लोरीन एन आ गया, सल्फर आर आ गया। तो याद कर लेना, एन आ जाए, 100 आ जाए, रॉ आ जाए, जन आ जाए, हो जाएगा क्या? अधातु। यम कहाँ? यमराज कहाँ था? धातु के साथ। यमराज कहाँ था? धातु के साथ। अब खड़ा हो जा।